स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस में। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी करें। प्यारे बच्चों, कल के वादे की तरह एक बार फिर हम आपके सामने आ गए हैं लेखपाल सीरीज़ के साथ। हमने कल आपसे वादा किया था कि लेखपाल सीरीज़ में जो चौथा खंड है ग्रामीण विकास का, उस ग्रामीण विकास के चैप्टर को ईजिली तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न तथा महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे निवेदन यही है कि जो भी चीज़ें आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके कैरियर के लिए ज़रूरी हैं, उनसे आप दूर ना हो बल्कि आप उनके साथ लगे रहें। उसी से आपके भविष्य का निर्माण तय होगा। प्यारे बच्चों, आप जान रहे होंगे कि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन में देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया है और इस तरीके से बहुत सारे स्कूल, संस्थाएं, शिक्षण संस्थान ये सारे बंद हैं। इस तरीके में आप केवल घर पर ही रह करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा ही तैयारियां कर सकते हैं और यह बहुत ही कारगर साबित होगा। इसकी वजह से आप अपने पढ़ाई में निरंतर लगे रहेंगे तथा अच्छे अच्छे टॉपिक आपको हमारे माध्यम से पहुंचते रहेंगे। प्यारे बच्चों, हम लेखपाल के बारे में बात कर रहे हैं। हम लेखपाल भर्ती परीक्षा जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद आने वाली है, इस परीक्षा की उपयोग की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, उन विषयों को लेकर के हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको लेखपाल का पूरा विवरण दिया कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। 25 अंक की गणित, 25 अंक की रीजनिंग, 25 अंक के हिंदी और 25 अंक का ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण विकास का जो सेक्शन है वो आएगा। ग्रामीण विकास में कल हमने आपको बताया कि किस किस टॉपिक पर हमें प्रकाश डालना है, जैसे कि जनसंख्या हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, राजस्व विभाग हो गया, भूलेख हो गया, भूमापन प्रणाली हो गया, इन सभी चीज़ों को। उसी टॉपिक में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है राजस्व परिषद और आज हम चर्चा करेंगे राजस्व परिषद की। छोटे में लेकिन कम से कम ऐसी जानकारी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इन टॉपिक को हम आपके सामने लेकर के आए हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको राजस्व परिषद के बारे में बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आपके पद है, जो आपका लेखपाल का पद है, लेखपाल भर्ती है, इस लेखपाल भर्ती में जो लेखपाल का पद आता है प्यारे बच्चों, वो लेखपाल का पद इसी विभाग के अंतर्गत सुसृजित होता है। राजस्व परिषद के अंतर्गत ही लेखपाल का पद सुसृजित होता है। 2015 की लेखपाल भर्ती परीक्षा को इसी विभाग ने कराया था, परंतु वर्तमान में इसे UPSSC के द्वारा संचालित किया जाएगा। प्यारे बच्चों, राजस्व परिषद के बारे में हम जानते हैं कि राजस्व परिषद की स्थापना या उसका गठन कब किया गया। तो बच्चों, राजस्व परिषद की जो स्थापना है वो 1831 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में कहाँ पर है? प्रयागराज में। पूर्ववर्ती बनाम की बात करेंगे तो पूर्ववर्ती इसका नाम इलाहाबाद था, जो इसके पूर्व में प्रयागराज का नाम जो था वो इलाहाबाद था, लेकिन वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद से क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया। तो हमारे राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? प्रयागराज। और स्थापना की बात करें तो वह 1831 में रहेगी। प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना के बाद 1932 में राजस्व परिषद को कई प्रकार के अधिकार दिए गए। इस अधिकारों में जैसे नायब तहसीलदार इनकी नियुक्ति करना तथा इनका स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर करने का अधिकार, इसके साथ ही साथ जो जिलाधिकारी थे और मंडलायुक्तों जो कमिश्नरेट होते हैं, कमिश्नरों के कार्यों पर नियंत्रण करने का अधिकार पूर्ण रूप से किसके पास चला गया? राजस्व परिषद के पास चला गया। अर्थात नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की नियुक्ति करना, उनका स्थानांतरण करना और जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों को जो उनके कार्य हैं, उनके कार्यों पर नियंत्रण करने का कार्य किसको सौंप दिया गया? राजस्व परिषद को। यह कब सौंप दिया गया? यह सौंपा गया 1932 में। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता के बाद
स्वतंत्रता के बाद राजस्व परिषद को दो भागों में बांट दिया गया। 1947 टू 1948, 1948-47 के बाद जो स्वतंत्रता हमें मिली तो राजस्व परिषद को किन भागों में बांट दिया गया? दो भागों में। आइए जानते हैं वो दो भाग कौन से हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारा राजस्व परिषद का एक भाग है वो है, पहला भाग प्रशासनिक और दूसरा भाग है वो न्यायिक। इन दो भागों में राजस्व परिषद को बांट दिया गया। जो प्रशासनिक विभाग है इसका जो मुख्यालय है या जो इसका हेडक्वार्टर वो लखनऊ में, और न्यायिक का कहां पर है? प्रयागराज में। प्यारे बच्चों, जो प्रशासनिक विभाग है इसका कार्य होता है अभिलेखों का रखरखाव करना, भूमि की देखरेख, उसकी पैमाइश, उसका लेखा जोखा, उसका विवरण तैयार करने का सारा कार्य किसका होता है? प्रशासनिक विभाग का होता है। और जो न्यायिक विभाग होता है, न्यायिक विभाग का मुख्यालय प्रयागराज, और न्यायिक विभाग के अंतर्गत निगरानी, तथ्यों की निगरानी, कार्यों की निगरानी करना, उनका पुनर्विलोकन करना, किसी प्रकार के नियम कानून बने हैं उन नियमों कानूनों का पुनर्विलोकन करने का कार्य जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? न्यायिक विभाग के अंतर्गत आता है। तो राजस्व परिषद कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में, प्रशासनिक और न्यायिक। ये दो भाग में कब बटा? तो स्वतंत्रता के बाद, अर्थात 1948, 47, 48 के बाद। प्यारे बच्चों, आइए राजस्व परिषद की संरचना की हम बात करते हैं कि राजस्व परिषद का स्ट्रक्चर या संरचना कैसे होता है, कैसे दो भागों में बंट करके कैसे अधिकारी आते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो राजस्व परिषद की संरचना है, इधर देखिए ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर, राजस्व परिषद की संरचना में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वह होता है राजस्व परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? अध्यक्ष होता है। और यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि दो भागों में बटा है, एक प्रशासनिक और दूसरा न्यायिक। प्यारे बच्चों, जो प्रशासनिक भाग है इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 2, और न्यायिक में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। प्यारे बच्चों, इन न्यायिक सदस्यों के अंतर्गत जो अन्य प्रकार के अधिकारी आते हैं उनका विवरण इस प्रकार से है, जैसे मंडला आयुक्त आता है, और मंडला आयुक्त को सहायतार्थ के लिए जो है अपर मंडला आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। फिर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी की सहायता के लिए एडीएम जो होते हैं अपर जिलाधिकारी, और फिर एसडीएम, एडीएम, प्यारे बच्चों एसडीएम होते हैं। इसके बाद फिर उप जिलाधिकारी के अंतर्गत तहसीलदार, तहसीलदार के अंतर्गत नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, और राजस्व निरीक्षक के बाद ये आपका पद जो है लेखपाल, इसका पद आता है। इसके अंतर्गत भी एक पद आता है जिसे हम कहते हैं अमीन का पद। क्या कहते हैं? अमीन का पद आते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, अध्यक्ष एक, दो भागों में बटा, एक, 2 प्रशासनिक सदस्य, 7 न्यायिक सदस्य, इसके अंतर्गत मंडला आयुक्त, फिर अपर मंडला आयुक्त, फिर जिलाधिकारी, फिर अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, फिर लेखपाल, और उसके बाद आमीन का पद आता है। बच्चों, राजस्व परिषद की ये संरचना थी। आगे लेखपाल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें तो प्यारे बच्चों, जो लेखपाल है उसका उल्लेख, लेखपाल जो पद है उसका उल्लेख कहां पर किया गया है? तो प्यारे बच्चों, जो लेखपाल के पद का उल्लेख है वह उत्तर प्रदेश की भू राजस्व अधिनियम, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल के पद का उल्लेख किया गया है। जैसा कि हमने आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा भी है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल का उल्लेख किया गया है। प्यारे बच्चों, जो लेखपाल के कार्यों का विवरण होता है वो कहां पर होता है या कहां पर रखा जाता है? तो मैंने लिखा है, देखिए, लेखपाल के कार्यों का विवरण लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में होता है। किसमें होता है? लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अंतर्गत जितने भी लेखपाल होते हैं उनके समस्त कार्यों का विवरण लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में रखा जाता है।
प्यारे बच्चों, लेखपाल के कार्य के लिए लेखपाल सेवा नियमावली कब बनाई गई, अर्थात लेखपाल किस विभाग का पद है, क्या क्या उसके अंतर्गत क्या क्या मानक निर्धारित किए जाते हैं, इसके लिए लेखपाल सेवा नियमावली बनाई गई। और लेखपाल सेवा नियमावली का सृजन किया गया कब? 2006 में। लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में बनाई गई और इसके अंतर्गत जो लेखपाल है वो समूह ग का पद है। किसका पद है? समूह ग का पद है लेखपाल सेवा नियमावली। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। लेखपाल सेवा नियमावली कब बनाई गई? तो लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में बनाई गई। बच्चों, लेखपाल का कार्य यह होता है कि वह प्रत्येक वर्ष खेतों का जो भूमि है उसका जो है वो सर्वेक्षण करता है। एक वर्ष में वो 3 बार सर्वेक्षण करता है। जैसे जैसे आपकी सीजनली फसल होती है, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, उसी प्रकार से लेखपाल भी भूमि का निरीक्षण सर्वेक्षण भी करता है। जैसे प्रत्येक वर्ष खेतों के निरीक्षण जो करता है तो उसे कहते क्या है, यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है या यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखपाल के द्वारा भूमि के निरीक्षण को क्या कहा जाता है? तो लेखपाल के द्वारा भूमि के निरीक्षण को कहा जाता है क्या? पड़ताल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पड़ताल कहा जाता है। ये पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। और लेखपाल एक वर्ष में 3 बार, एक वर्ष में कितनी बार? 3 बार निरीक्षण करता है। खरीफ के लिए, रबी की फसल और जायद की फसल, इन तीनों फसलों के एक एक करके आने के बाद लेखपाल इनका निरीक्षण करता है। प्यारे बच्चों, यह था राजस्व परिषद। इतना जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्यारे बच्चों, लेखपाल के और कार्य भी हैं जिसको हम अगली क्लास में और डिस्क्राइब करेंगे। जैसे लेखपाल का कार्य होता है भूमि का विवरण तैयार करना, उसका नाप जोख तैयार करना, गाटा संख्या, खतौनी, इन सभी चीज़ों। इसके अलावा प्रधान के साथ मिल करके जो भूमिहीन किसान हैं उनको भूमि प्रदान कराना, सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करवाना, यह सारे कार्य लेखपाल के द्वारा ही किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज ग्रामीण विकास से संबंधित राजस्व परिषद का जो यह टॉपिक है वो पसंद आया होगा। अगली क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे और बेहतर टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपसे फिर से एक बार गुजारिश करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करते रहें। और अगली वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।